भारत के पश्चिमी हिमालय में है पीर पंजाल। दूरस्थ, बेरहम, ये सुदूर इलाका है जहां सर्दियों में पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के मुश्किल हालात इंसान की सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेते हैं, मगर इन दुर्गम पहाड़ों के बीच इंसान के असीम जोश और एक्सट्रीम इंजीनियरिंग की जीत हुई। ये कहानी है इंसान, मशीन और पहाड़ की। किस तरह से टेक्नोलॉजी और दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत बना एक मॉडर्न मार्वल। ये है बेहद ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लाहौल और स्पीति, हिमालय की ये दोनों घाटियां करीब 14,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हैं। अछूती, अपराजित। इस इलाके में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और साल में करीब 7 महीने तक सर्दियों की बर्फ से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बर्फ को हटाने में या कहें उस रास्ते को 6 से 8 महीने तक खुला रखने के लिए भी जितना खर्च किया जाता था वो बहुत ज्यादा था। बर्फ की ऊंची दीवारें मनाली से लेह तक जाने वाले रास्ते को बंद कर देती हैं और तब रणनीतिक रूप से संवेदनशील लद्दाख तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है, जिसकी सीमाएं पूरब में चीन से और पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती हैं। हिमस्खलन और बर्फ के तूफानों की वजह से जिंदगी थम सी जाती है। यहाँ रहने वाले 32,000 लोगों के लिए खाने पीने की चीजें और बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज भी आसानी से नहीं पहुँच पाती। तब यहाँ से आने जाने का एक ही रास्ता होता है, रोहतांग ला या रोहतांग पास। रॉ मीन्स लाश और तांग मीन्स मैदान, मतलब लाशों का मैदान। ये पास अपने नाम पर खरा उतरा है और सैकड़ों जिंदगियां ले चुका है, मगर इसके बावजूद ये अहम है। रोहतांग जिस जगह पर है उस लिहाज से स्ट्रेटेजिकली बेहद खास है। प्रतिकूल पड़ोसी और काफी दूरी तक फैले दुर्गम बीहड़ों की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, लेकिन रोहतांग ला साल में आधे समय तक तो बंद ही रहता है। इसलिए इसका एक ही समाधान था, इसके आर पार एक टनल बनाना। रोहतांग टनल उस पहाड़ का सीना चीर कर उसके पार जाएगी और तब दक्षिण में मनाली से लेकर उत्तर में लाहौल और स्पीति तक का एक 9.02 किलोमीटर लंबा रास्ता बनेगा, जो किसी भी मौसम में काम आएगा। ये कीलोंग के रास्ते मनाली और लेह के बीच की दूरी करीब 46 किलोमीटर कम कर देगा और इस सफर में 3 से 4 घंटे कम भी लगेंगे। ये दुनिया में ज्यादा ऊंचाई पर बनने वाली सबसे लंबी रोड टनल होगी। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है जो नए मिलेनियम में बनाया गया और इसके लिए साथ आए थे बचपन के 2 दोस्त, लाहौल में रहने वाले अर्जुन गोपाल और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन 1 दशक तक परियोजना शुरू नहीं हुई और मोदी सरकार के आने पर ही इसने आवश्यक गतिशीलता पाई। भारत को नरेंद्र मोदी के रूप में ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो पूरे देश को जोड़ने और विकास को देश के हर प्रांत और हर कोने तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इस राज्य में लंबे समय तक काम करने के कारण प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ विशेष संबंध है। ये उनकी व्यक्तिगत रुचि और प्रयास का ही नतीजा था कि इस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सुरंग के निर्माण कार्य को आवश्यक बढ़ावा मिला। मैं इसके स्ट्रेटेजिक और नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में कहूँ तो सचमुच हमारे देश के लिए एक तरह से बहुत बड़ा एक वरदान है। सुरंग के बनाने का आर्थिक लाभ भी है और साथ ही सामरिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत लंबी छलांग है, युद्ध और शांति के समय काम आने वाली। ये एक बहुत ही खतरनाक बीहड़ में बनाई जा रही है और इतनी ऊंचाई पर ऐसा कुछ बनाने के बारे में तो बहुत से देश सोच भी नहीं सकते। अब समय था इस मिशन की कामयाबी के लिए एक टीम बनाने का। 1960 में बनी
इंडियन आर्म फोर्सेस की बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। उसके पास वो क्षमता और काबिलियत थी कि भारत के दो दूर दराज के इलाकों को जोड़ सके और ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम दर्रों के बीच से रास्ता बना सके। जब हम दो जगहों को जोड़ते हैं तो वहां रहने वाले लोग भी जुड़ जाते हैं और उनका सोशल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। इस संस्था ने अपनी ख्याति कुदरत की मार सहकर, मौसमों से लड़कर और हर परिस्थिति में डटे रहकर कमाई है और सपनों को हकीकत में बदला है। देखिए, सीमा सड़क संगठन हमारे भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और खासकर जो पहाड़ी और दुर्गम इलाके हैं उनमें एक बहुत बड़ी भूमिका का इस समय निर्वाह कर रहा है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कमान संभाली और विजन बन गया एक मिशन। मुकाबला शुरू हो चुका था। पहाड़ और इंसान के बीच समंदर तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर। इस प्रोजेक्ट का बजट था 1,458 करोड़। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन थी 6 साल 3 महीने। इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट्स, साइज्मोलॉजिस्ट्स, ड्रिलिंग एक्सपर्ट्स और मजदूरों ने टनल के दक्षिणी छोर से अपना प्रहार शुरू किया। कुछ महीने बाद टनल के उत्तरी छोर पर भी सटीक धमाकों की गूंज के साथ काम शुरू हो गया। अब ये टीम पहाड़ के दोनों छोरों से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगी थी। रफ्तार धीमी थी। उन्हें एक नहीं बल्कि 2 9 किलोमीटर से लंबी टनल्स बनानी थी, जिनमें से एक थी मेन कैरेजवे और दूसरी थी इमरजेंसी टनल। 750 ऑफिसर्स, स्पेशलिस्ट्स और 3,000 से ज्यादा मजदूर पूरे जोर से अपने मकसद को पूरा करने में जुट गए थे। चट्टान में सुराखें बनाकर उनमें एक्सप्लोजिव्स भरे जाने लगे। धीरे धीरे ये टीम्स पहाड़ का सीना चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। ये एक लंबे समय तक चलने वाला बेहद मुश्किल अभियान था। पीर पंजाल एक काफी नई पर्वतमाला है और ये अभी भी बन ही रही है। इसकी जियोलॉजी भी अलग अलग है। कई जगहों पर चट्टानें बहुत सख्त हैं, मगर कई जगहों पर वो फटी हुई और सॉफ्ट हैं। तो कहीं कहीं कटाव से बनी परतें हैं जिनसे काफी मात्रा में पानी रिसता है। ड्रिल और ब्लास्ट के साथ साथ न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड यानी NATM का भी इस्तेमाल किया गया ताकि पहाड़ की अस्थिरता का मुकाबला किया जा सके। इसका फोकस होता है जियोलॉजी पर और ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर चट्टान के खंड का विश्लेषण करता है। जहां जैसी चट्टान होती है वहां टनल की दीवारों पर उसी तरह की रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया जाता है और कई जगहों पर कंक्रीट के स्पेशल मिक्सचर्स का स्प्रे भी होता है। हम किसी भी जगह पर टनल फेस की जियोलॉजिकल कंडीशन को देखकर ही फैसला करते थे कि कहां किस तरह का सपोर्ट देना है, जो हर दिन अलग होता था। बदलते मौसम की वजह से एक और बाधा सामने आई। इस टनल का उत्तरी छोर, जिसे नॉर्थ पोर्टल भी कहते हैं, वो साल के ज्यादातर वक्त तक तो बर्फ से ही ढका रहता है। इस वजह से सर्दियों में टनलिंग का काम रुक जाता है। खुदाई का 2/3 काम किया गया साउथ पोर्टल से और 1/3 हुआ नॉर्थ पोर्टल साइड से। साउथ पोर्टल के अंदर दिन रात ड्रिल किया जा रहा था। मिट्टी और ढीली चट्टानों के बीच टनल के अंदर उन्हें जबरदस्त गर्मी और घुटन का सामना करना पड़ रहा था और बाहर थी हड्डियां कपा देने वाली ठंड। उससे बड़ी मुसीबत यह थी कि कभी भी उनके पैरों तले से जमीन खिसक सकती थी। इस हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र में SASE यानी स्नो एंड एवेलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बार बार गंभीर चेतावनियां आती रहीं। उनकी चेतावनी इतनी सख्त होती थी कि हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अगले 1.5 साल तक BRO प्रोजेक्ट टीम बिना रुके आगे बढ़ती रही।
मगर उसके बाद हालात बदलने वाले थे। हम सच में नहीं जानते थे कि उस समस्या से कैसे निपटना है, क्योंकि वैसी समस्या पहले कभी नहीं आई थी। टनल के 250 मीटर ऊपर बहती है एक पहाड़ी धारा जिसका नाम है सेरी नाला। जब दक्षिणी छोर से करीब 1.8 किलोमीटर की टनलिंग हो गई, तब छत से भारी मात्रा में पानी गिरने लगा। सेरी नाला से टनल में पानी भर गया और वो पानी आ रहा था फॉल्ट जोन या पहाड़ में बनी कई दरारों से, जो करीब आधा किलोमीटर लंबी थी। 14 महीने की कड़ी मेहनत पर अब पानी फिर जाने का खतरा मंडराने लगा था। उसके अंदर एक सेकंड में करीब 140 लीटर पानी आ रहा था और उसके साथ ही काफी हैवी मक फ्लो भी आ रहा था। मिट्टी और पानी को मिलाकर बनता है मक, जो एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। जून 2012 तक रोजाना टनल के अंदर करीब 30 लाख लीटर पानी गिर रहा था, जो एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के पानी से कहीं ज्यादा होता है। बीआरओ के आला दर्जे के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट पार्टनर्स ने कमर कस ली। कई अलग अलग स्ट्रेटजीज को आजमाया गया, मगर सेरी नाला काबू में नहीं आ रहा था। पानी बहता ही जा रहा था और उसे रोक पाने का कोई उपाय नहीं था। टनलिंग धीमी हो गई थी और अब हर महीने 120 मीटर की बजाय सिर्फ 20 मीटर ही टनलिंग हो पा रही थी। हमें चुनौतियों का सामना करना पसंद है, जिसे हम छोड़कर भाग नहीं सकते। किसी समस्या को छोड़कर जा नहीं सकते। सामना करना ही समाधान है। आखिरकार एक समाधान मिल गया। छत पर एक बेहद मजबूत छतरी बनाई गई, जिसमें पाइप की दोहरी लाइन थी। ये एक बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम होता है। स्टील पाइप्स को छत पर अच्छी तरह से लगाकर खुदाई वाले हिस्से के ऊपर ये छतरी बनाई गई। छतरी जैसे इस ढांचे ने छत को न सिर्फ स्थिर बनाया, बल्कि उसे मजबूती भी दी। स्टील पाइप्स की वजन सहने की क्षमता से छत का लोड बंट गया था। ये जोन काफी नाजुक था, ऐसे में टीम को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना था। एक बार में 1 मीटर से भी कम टनल खोदी जा रही थी। पानी और कीचड़ को निकाल लिया गया और जमीन को मजबूत बनाने के लिए कंक्रीट और वायर मैश लगाए गए, क्योंकि बहते कीचड़ को कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रखना बहुत जरूरी था। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई, तब जाकर करीब 600 मीटर के सेरी नाला वाले सेक्शन में काम हो पाया। यह बहुत ही मेहनत वाला, बड़ा ही खतरनाक काम था, मगर वो लोग डटे रहे। बीआरओ की सबसे बड़ी संपत्ति है इसकी वर्कफोर्स, जो बहुत ही मोटिवेटेड है। नाला के 150 मीटर लंबे हिस्से को पार करने में ही करीब 2 साल लग गए। अभी भी 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी टनल का काम बाकी था और फिर फटी चट्टान। नॉर्थ पोर्टल में 2 किलोमीटर अंदर टनल की छत पहाड़ के वजन से ढह गई। देखते ही देखते महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल का निर्माण अपने 5वें वर्ष में है। इंसान और मशीन मिलकर समय को मात देने की कोशिश कर रहे हैं और तभी चट्टान के फटने से काम अचानक रुक जाता है। कहीं भी सुरंग बनाते वक्त चट्टान वहां फटती है जहां ढीले और रेतीले पत्थर होते हैं, जैसे कि पीर पंजाल में है। पहाड़ में आई एक दरार के कारण अचानक प्रेशर रिलीज हुआ और चट्टान की कई परतें एक साथ फट गईं। लेकिन इस बुरी खबर में एक राहत की बात भी थी, किसी की जान नहीं गई। जब वो चट्टान गिरी थी तब उस वक्त लंच ब्रेक हुआ था, इसलिए वहां पर कोई मजदूर नहीं था। उस जगह पर कोई भी नहीं था। रीएनफोर्समेंट्स पहुंच गई। मिशन एक बार फिर से शुरू हो गया। 2 महीने के अंदर ही ढही हुई छत की मरम्मत कर ली गई। इधर साउथ पोर्टल में धीरे धीरे काम चल रहा था। अभी तक करीब 600 मीटर के सेरी नाला सेक्शन में से सिर्फ 275 मीटर तक का ही काम हो पाया था। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व में सुरंग के काम को अभूतपूर्व गति मिली। निर्माण की गति बीते सालों की तुलना में 5 गुना बढ़ गई थी।
उन्होंने फॉल्ट जोन में सुरंग का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। 14 लाख घन मीटर कीचड़ निकाला गया, जिससे करीब 700 फुटबॉल फील्ड्स ढक जाती। हमें उसका एक स्थायी समाधान मिल गया था और अब वहां पानी का उचित निकास है। पानी फिर से टनल के अंदर न आए, इसके लिए एक अतिरिक्त ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। मगर सेरी नाला का असर न सिर्फ डेडलाइन पर बल्कि बजट पर भी पड़ा। सिर्फ उसी हिस्से में उस समय का करीब 60% समय लग गया जो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए तय किया गया था। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ लागत भी 1458 करोड़ से बढ़कर 2700 करोड़ तक पहुंच गई। जब फंड्स कम पड़ने लगे तब केंद्र सरकार आगे आई। समय पर मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट ही किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है। 2015 के अंत तक 5.4 किलोमीटर तक की टनल तैयार थी, मगर अब भी 3 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई बाकी थी। हम जानते थे कि एक बार सेरी नाला वाले सेक्शन से निकलने के बाद हमारा आगे का काम आसान हो जाएगा। – 2017 के पतझड़ में नॉर्थ और साउथ एंड्स मिल गए। अब सुरंग के दूसरे छोर पर रोशनी नजर आने लगी थी। बीआरओ अब एक नई प्रोजेक्ट डेडलाइन अक्टूबर 2020 के लिए काम कर रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने हमारा साथ दिया। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले सभी लोग मोटिवेटेड थे, क्योंकि उन्हें पता था कि देश के लिए इसका क्या महत्व है। ये टीम पूरे जोश में काम करने लगी। दिन रात काम चला, मगर एक अनदेखा दुश्मन घात लगाए बैठा था। जब मार्च 2020 में महामारी आई, तब हम काम खत्म करने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। कोविड-19 की वजह से दुनिया थम सी गई थी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां भी काम रुक गया। देश भर में लॉकडाउन था और सर्दियों का मौसम आ रहा था। आने वाले 7 महीनों तक वहां सिर्फ बर्फ और मुश्किल हालात ही होते। सुरक्षा को ध्यान में रखकर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मोदी सरकार ने परियोजना को एक महत्वपूर्ण अंतिम सहयोग दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के लिए सुरंग का दौरा किया, जबकि तब महामारी के शुरुआती महीने ही थे, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने को कितना महत्व दिया। सरकार से समर्थन मिलता रहा। इस मुश्किल समय में भी प्रोजेक्ट की प्रगति पर बारीक नजर रखी जा रही थी। सप्लायर्स को लॉकडाउन के समय भी जरूरी सामान की लिस्ट दी गई और उनसे इक्विपमेंट और मटेरियल्स की सप्लाई करने को कहा गया। बीआरओ के अधिकारी लोकल और राज्य प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। हर तरफ से मदद मिलने लगी। महामारी के बावजूद पहाड़ पर एक बार फिर से जान आ गई। वहां टनल में करीब 3000 से ज्यादा मजदूर थे और उनके साथ 750 परमानेंट एम्प्लॉयज भी थे। और खुशी की बात यह थी कि टनल के उद्घाटन तक कभी कोई हादसा नहीं हुआ। समय के खिलाफ चल रही ये रेस अपने आखिरी दौर में थी और भारत को इंतजार था अपने मॉडर्न मार्वल का। भारत सरकार ने इस मार्वल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का फैसला किया। एक दशक की अविश्वसनीय बाधाओं को पार करते हुए बनी अटल टनल अब तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ प्रयासों ने इस मॉडर्न मार्वल के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान किया है। हमने भारत में पहली बार इस तरह की टनलिंग की थी और दुनिया में भी ऐसा कुछ पहली बार बनाया गया था, इसलिए ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक आधिकारिक तौर पर अटल टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल है।
जिस पर हर भारतीय को गर्व है। ये मिसाल है इंसान के हौसले की, और हर मौसम में काम आने वाला ये रास्ता लाहौल और स्पीति घाटियों को बाकी के देश से जोड़ेगा, जिसे देश को समर्पित कर दिया गया। भारत सरकार ने बीआरओ पर पूरी तरह से भरोसा किया ताकि ये सपना साकार हो सके। हमारा मूल मंत्र ही है श्रमेण सर्वम साध्यम। कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। उस कड़ी मेहनत और काम पूरा करने की अपनी जिद की बदौलत ही हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाब हो पाए। अटल टनल बनाकर बीआरओ ने नई बुलंदियां हासिल कर ली हैं, और उसने एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के लिए एक नया बेंचमार्क तय कर दिया है। एक टीम दिन रात इस मॉडर्न मार्वल का प्रबंधन करती है। यहां हर संभावना का ध्यान रखा गया है। इसके निर्माण के दौरान इस साइट पर करीब 46 हिमस्खलन हुए थे। अब यहां खास तौर पर बने एवलांच प्रोटेक्शन बैरियर्स लगे हैं, जो इसके नॉर्थ और साउथ एंड्स की सुरक्षा करते हैं। इस टनल में कई बहुत ही आला दर्जे की विशेषताएं हैं। इसमें इंट्यूटिव लाइटिंग सिस्टम लगा है, जो दिन की रोशनी के मुताबिक बदलता है, जिससे टनल के अंदर आने पर चालक को एक जैसी विजिबिलिटी मिलती है। विशाल पावर बैकअप लगाया गया है ताकि टनल में कभी अंधेरा ना हो। इस घोड़े की नाल के आकार की टनल में हवा का बहाव भी निरंतर बना रहता है। हर 15 मीटर पर लगे डैम्पर्स अपने आप खुलते और बंद होते हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाली हवा को रेगुलेट और मेंटेन करते हैं। इस टनल में कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करता है स्काडा, यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। इनके साथ हैं लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जिन्हें चलाते हैं IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AI। इस मेन टनल के ठीक नीचे एक सेकेंडरी टनल बनी है, जो जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी इवैक्यूएशन के काम आएगी। इस तरह का स्ट्रक्चर और जिस तरह का क्रॉस सेक्शन ये बनता है, यही बात इसे दुनिया में कहीं भी बनी ऐसी टॉप 5 टनल्स में से एक बनाती है। और वो ऐतिहासिक दिन भी आ गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस टनल का उद्घाटन करने आए। ये टनल का काम अपने आप में इंजीनियरिंग की दृष्टि से, वर्क कल्चर की दृष्टि से यूनिक है। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। सुरंगें न सिर्फ 2 सिरों पर रास्ते खोलती हैं, बल्कि एक क्षेत्र की इकोनॉमी के लिए भी एक नए द्वार खोलती हैं। इस सुरंग के निर्माण से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को भरपूर मात्रा में आर्थिक लाभ पहुंचे। पूरे वर्ष बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अटल टनल खुलने के बाद जो है काफ़ी चेंजेस आ गए हैं यहाँ पे, खासकर जो है मेडिकल स्थिति जो है वो अच्छी हो गई है। अटल टनल का लोगों की जिंदगी पर होने वाला असर नजर भी आने लगा है। इस नए रोड लिंक से मिलिट्री और डिफेंस के अहम ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो जाएंगे। इस सुरंग के द्वारा हमारी सेना जल्द से जल्द दुर्गम इलाकों तक पहुंच सकती है, और इसके साथ साथ सेनाओं का मनोबल बनाए रखने में यह सुरंग एक आधुनिक राम सेतु की तरह अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। जो कभी दुर्गम था, अब वो हमारी पहुंच के अंदर है। इंसान के हौसले ने नई शुरुआत की डगर बनाई है इस मॉडर्न मार्वल के साथ।